अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे फोर्थ लेक्चर है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड्स। तो आज एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। लेकिन आज हमने कैंटिलीवर बीम लेना है और पिछले लेक्चर में हमने ओवरऑल स्पेन पर यूडीएल लोड लिया था। अब इस लेक्चर में हम पार्शली यूडीएल लोड अप्लाई करेंगे। तो ये है कैंटिलीवर बीम, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री, और शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो इस पर यूडियल लोड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इस तरह इसका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट एरिया मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले फाइंड करते हैं। तो फार्मूले हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है और स्पेन है एल, पॉइंट ए सपोर्ट एंड पॉइंट बी फ्री एंड है। इस पर यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड लोड पर यूनिट लेंथ होता है। इस तरह ये जिस चीज़ पर यूडीएल लोड है उसको हम ए का नाम देते हैं लेंथ, और जिस पर नहीं है उसको हम बी का नाम देते हैं। तो इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, झुक जाएगा तरह। तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन होगा और इस दर थीटा स्लोप प्रोड्यूस होगा। तो इस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फार्मूले पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। तो इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा और सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट्स सपोर्ट पर होगा, फिक्स सपोर्ट पर होगा। तो इस मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास है लोड, यूडियल लोड मल्टीप्लाई बाय द स्पेन, और पे अपने सेंटर पर ऐड करेगा तो ए डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन डाउनवर्ड लोड के लिए है तो माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ए, ये टोटल यूडियल लोड होगा। और फिर उसके बाद ये अपने सेंटर पर रहेगा तो ए डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगा माइनस डब्ल्यू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद का डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम ये रेफरेंस लाइन है, ये ए होगा, ये ए, इधर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, डायग्राम इधर बनेगा। ठीक है, इधर लोड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर है और सपोर्ट पर है माइनस डब्ल्यू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। अब इधर ज़ीरो है और इधर है माइनस डब्ल्यू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो ये 2 डिग्री पर जाएगा लाइन, क्योंकि यूडीएल है तो इसकी वजह से 2 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है मोहर थ्योरम 1। स्लोप फाइंड करने के लिए, स्लोप का फार्मूला फाइंड करने के लिए मोहर थ्योरम 1 है। तो मोहर थ्योरम 1 बराबर है इस डायग्राम का एरिया डिवाइड बाय ई आई, डिवाइड बाय ई आई। स्लोप थीटा बराबर है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई आई। ई आई हमारे पास है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बराबर है ई हमारे पास है यंग मॉडुलस और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई यंग मॉडुलस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है और आई हमारे पास होगा सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन से हम आई फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर में हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए ये है 2 डिग्री डायग्राम, 2 डिग्री ट्राइंगल। तो 2 डिग्री ट्राइंगल के लिए आपके पास होगा बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 3। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री होगा तो फिर डिवाइड बाय 2, और ये 2 डिग्री है डिवाइड बाय 3। तो इस तरह हमारे पास होगा 1 डिवाइड बाय ई आई, और ये होगा परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस और डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इस हमारे पास 3 किस तरह आया कि हमारे पास फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये n हमारे पास डिग्री है, तो अगर पुट करें तो 2 + 1 = 3। ठीक है, अगर हमारे पास ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री लाइन हो, 1 डिग्री ट्राइंगल हो, तो फिर ये 1 + 1 तो पी बी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय 2। इससे हमारे पास फार्मूला आएगा माइनस डब्ल्यू ए 3 डिवाइड बाई 6 ई आई। ये तो फार्मूला है, अगर आप बुक में देखें कि फार्मूला कहाँ से हुआ है तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, आप लोग फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफ्लेक्शंस। तो डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास है इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया डिवाइड बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस एक्स बार। तो ये वही है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाई ई आई
एंड मल्टीप्लाई बाई सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। अब सेंट्रॉइडल डिस्टेंस इस डायग्राम के सेंटर से लेकर फ्री एंड तक, फ्री एंड पर आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल बीम एंड डिफ्लेक्टेड बीम। ये है डिफ्लेक्शंस, ठीक है। और ये है स्लोप। ये ओरिजिनल बीम और इस डिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान जितना एंगल प्रोड्यूस होगा ये होगा थीटा, और इसको हम रेडियन में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाय सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। इस सेंट्रॉइडल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास ये डिस्टेंस होगा a डिवाइड बाई 4। ये a डिवाइड बाई 4 किस तरह होगा? अगर आप ये देखें, हमारे पास इसके लिए फार्मूला है, इस सेट के लिए एल मीन ए बेस डिवाइड बाई n प्लस 2, ठीक है, सॉरी n प्लस 2। अगर आप इसमें इनपुट करें तो आपके पास हो जाएगा 2 + 2 a डिवाइड बाई 4। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डिग्री था तो इससे हमारे पास में 1 पुट करेंगे तो a डिवाइड बाई 3 आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये 2 डिग्री डायग्राम है, तो इस केस में a डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल स्पेन l के बराबर है। तो अगर l से हम ये माइनस करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो x बार हो जाएगा l माइनस a डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से ये l माइनस a डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसमें पुट करें एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है परपेंडिकुलर इन बेस डिवाइड बाई 3, ये वही एरिया डिवाइड बाई EI और मल्टीप्लाई बाई सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। फिर उसको अगेन करें, ये से 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -WA3 डिवाइड बाई 24 EI मल्टीप्लाई बाई 4 L माइनस A। तो इस तरह फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फार्मूला हमारे पास बन गया डिफ्लेक्शन के लिए, और ये फार्मूला है स्लोप के लिए, ठीक है। तो मेरे सजेशंस आमतौर पर ये होता है कि इन फार्मूलों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के लिए मैंने किया। इसको अगर आप बुक में देखें, किसी नेट पर देखें, गूगल पे देखें, तो ये फार्मूले कहाँ से तो आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे, एग्जांपल लेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल है, ये है एक कैंटिलीवर बीम और इस पर है यूडीएल लोड, ठीक है। यूडीएल लोड है 1 टन पर मीटर्स, और जितनी हिस्से पर यूडीएल लोड है वो है 3 मीटर्स, और ये है जिस पर यूडीएल नहीं है 2 मीटर। टोटल एल हमारे पास है 5 मीटर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो इस तरह बीम की आप डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फार्मूले हो या फार्मूले नो भी हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूले याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले बन जाते हैं, तो फार्मूले याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए इस सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा होगा, तो इस यूडीएल लोड को मल्टीप्लाई करें इस डिस्टेंस से। ये हमारे पास लेंथ है, डिस्टेंस है जितने पर यूडीएल है, तो ये टोटल यूडीएल बन जाएगा। और फिर ये इस के सेंटर पर ऐड करेगा, इस सेंटर पर, ठीक है। इस जितने हिस्से पर ये है के सेंटर पर ऐड करेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस तरह ये टोटल यूडीएल एंड दिस इज 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास हो जाएगा यूडीएल माइनस साइन डाउनवर्ड लोड के लिए 4.5 टन इंटू मीटर्स, और बेंडिंग मोमेंट की यूनिट है टन इंटू मीटर्स। अब इसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा एंड शेयर फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन शेयर फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शंस हम इग्नोर करते क्योंकि वो बहुत मिनिमम प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। ओनली हम बेंडिंग मोमेंट से जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम उसको काउंट करते हैं बेंडिंग मोमेंट की वजह से, ठीक है। तो शेयर फोर्स की डिफ्लेक्शन को आप इग्नोर करते हैं, तो इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर स्लोप प्रोड्यूस होगा और इधर डिफ्लेक्शंस। ये इस तरह डायग्राम बन जाएगा। ये होगा लाइन, रेफरेंस लाइंस, और ये होगा 3 मीटर्स, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा -4.5 टन इंटू मीटर्स। ये 2 डिग्री पर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस डायग्राम फाइंड करने के बाद फाइंड करने के बाद इस बीम की हमारे पास यंग मॉडुलस भी होगा, ठीक है। जिस मटेरियल से आप बीम्स बनाएंगे
तो उसका आपके पास मटेरियल होगा और उस मटेरियल के आप टेस्ट करेंगे तो जैसे आप यंग मॉड्यूलस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जैसे एग्जांपल के लिए ली हुई 2 इंटू 10 की पावर 8 टन इंटू टन पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर पर ये इतना लोड बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। ये मटेरियल ये आरसीसी की होगा, स्टील की, जिस मटेरियल की भी हो तो उसकी इस तरह प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसका डायमेंशन भी होगा। ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगुलर शेप में इसके ओवरऑल लेंथ डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है 15 सेंटीमीटर्स और इसके बी है वेट तो 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जितना ई ज़्यादा होगा तो इतना डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो बी डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन जितना फ्लेक्चर रिजिडिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है अबाउट एक्स नॉट, ठीक है, अबाउट एक्स नॉट। इस पर हम फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 और एक फार्मूला है ए बाई आई वाई नॉट हो तो उसके लिए है डी बी क्यू डिवाइड बाई 12। तो इस दो फार्मूले में किसी भी एक्सिस पर ज़्यादा हो तो उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें बी डी क्यूब से ज़्यादा आएगा और डी बी क्यूब से कम आएगा तो ये क्योंकि अगर इस तरह लोड अप्लाई हो जाए इस पर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके डायरेक्शंस में ज़्यादा है तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्हिसार क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है, वॉल्यूम पर है, मास पर है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये अगर आप पिछले लेक्चर देखें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर्स है, आप उधर देखें तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले हमने प्रूव किए वहाँ तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट की क्योंकि सारे यूनिट्स मीटर में, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर कन्वर्ट करने के लिए 15 को डिवाइड करें 100 पर, इस तरह 5 को 100 पर डिवाइड करते हैं आपके पास इस तरह 0.05 एंड 0.15 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा 14.06 इंटू 10 की पावर -6 और मीटर 4 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है 4, ठीक है। जैसे हमारे पास एरिया का यूनिट है स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूब एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है 4, ठीक है। अब इसके बाद आप फ्लेक्चर रिजिडिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेक्चर रिजिडिटी बराबर है ई आई के, तो ई आई को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये है हमारे पास ई और ये है आई, तो ये आ जाएगा इस तरह 2812.5 टन इंटू स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो फ्लेक्चर रिजिडिटी ये है। अब इसके बाद हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोहर थ्योरम 1 हम यूज करेंगे। तो मोहर थ्योरम 1 बराबर है इस डायग्राम का एरिया, ठीक है, और डिवाइड बाय ई आई फ्लेक्चर रिजिडिटी। इस डायग्राम का एरिया डिवाइड बाय फ्लेक्चर रिजिडिटी। तो आप इस स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस हमारे पास है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई आई। तो इसमें और आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमने फर्स्ट प्रूव किया है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं कि आप इस डायग्राम का एरिया फाइंड करें और डिवाइड बाय ई आई करें, ठीक है। इस डायग्राम का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, ये है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस और डिवाइड बाय 3 क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री डायग्राम है, ठीक है। -4.5 दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये 3 क्यों है। अगर आपके पास ये 1 डिग्री ट्राइंगल हो तो फिर ये 2 होगा, ठीक है। 2 क्यों होगा, मैंने पहले किया कि इस तरह होगा। इसके लिए फार्मूला ये होगा परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस और डिवाइड बाय n+1, ये बेसिक फार्मूला है। अगर आप इसमें 1 पुट करें तो फिर ये 2 होगा। अगर आपके पास ये 2 पुट करें इसमें n की जगह तो फिर ये b मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय 3 होगा। अगर आपके पास ये 3 डिग्री हो, UVL हो, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, फिर ये 3 डिग्री होगा तो फिर P मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को फाइंड करें और डिवाइड बाय ई आई करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगा
और स्लोप माइनस साइन लगेगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है। तो डाउनवर्ड स्लोप को काउंट करने के लिए हम माइनस यूज करेंगे, और अपवर्ड स्लोप को फाइंड करने के लिए अगर इस तरह हो, नीचे से लोड लग रहा हो, तो फिर ये पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोप के लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे और अपवर्ड स्लोप के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, रेडियन सिस्टम है एक कि कंप्लीट सर्कल को 2 पाई में कन्वर्ट किए हुए। ठीक है, अगर डिग्री सिस्टम हो तो फिर 360 में ये डिवाइड किए हुए। ठीक है, अगर ग्रेड सिस्टम हो तो फिर 400 पार्ट में ये डिवाइड किए हुए सर्कल को। ठीक है, तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत मिनिमम है -0.092 डिग्री ये रेडियन है। ठीक है, सॉरी ये स्लोप है 0.092 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करने, तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए और आप इस फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं स्लो को। ठीक है, ये फार्मूले इस फार्मूले में पुट करें, ये हमारे पास लोड है। ठीक है, ये होगा लोड ये। ठीक है, और ये 1 टन पर मीटर है, और ए है 3 मीटर्स, और इस तरह 6 और ई आई पुट करें तो आप इस तरह सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम। तो मेरा सजेशन ये है कि इस फार्मूला को यूज़ ना करें क्योंकि ये मुश्किल है, ये आसान तरीका है, इससे करें ये वाला तरीका जिस तरह। ठीक है, इससे आप करें तो ये आसान होगा, क्योंकि ये फार्मूले याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसके बाद हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन फाइंड करें, मोहर थ्योरम 2 है। तो एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो इसमें आप सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड करें, इसके सेंटर से लेकर इस फ्री एंड तक जितना भी डिस्टेंस हो ये सेंट्रोइडल एक्स बार होगा। तो और इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं -WA3 डिवाइड बाय 24 EI4L - A। तो इस सेंट्रोइडल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 3 डिवाइड बाई 4। 3 हमारे पास A है। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 4 हम इससे माइनस करेंगे टोटल स्पेन से L से। तो इसके पास आपके पास लेंथ है, टोटल कंप्लीट स्पेन है L 5 मीटर्स। तो आया 5 - 3 डिवाइड बाई 4 से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4.25 मीटर्स। इसमें पुट करें एरिया ये है -4.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो माइनस साइन क्यों लगेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड है और ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए हम माइनस साइन को यूज़ करेंगे। अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो तो उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो ये है, ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि सारे यूनिट्स हमारे पास मीटर में है। तो ये मीटर में आ जाएगा -0.0068 मीटर्स। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किए हुए, तो -6.8 मिलीमीटर हमारे पास आया। इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करें, इसके W की जगह यूडीएल लोड पुट करें। ये जितने स्पेन पर, जितने लेंथ पर ये यूडीएल लोड है उसको पुट करें, और 24 इस तरह ये वाला EI पुट करें, और 4L - A पुट करें, तो आपके पास सेम रिजल्ट। ठीक है, ये सेम रिजल्ट, लेकिन ये वाला तरीका अप्लाई करें तो आसान होगा, और ये वाला तरीका अप्लाई करें तो बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है जी, ये हमारे पास था यूडीएल लोड, लेकिन पार्शली कंप्लीट ओवरऑल स्पेन पर नहीं था। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, या आप ले लें या आप यूडीएल ले लें। ठीक है, और इस जगह को खाली छोड़े, फिर डायग्राम को ड्रा करें, फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें, उसका एरिया फाइंड करें, EI पर डिवाइड करें, और तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। और इस तरह अगर आप उसका एरिया मल्टीप्लाई करें सेंट्रोइडल डिस्टेंस से, तो फिर उसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।